डियर स्टूडेंट्स, प्लस वन कॉमर्स में आज आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो बेसिक टर्म्स के ऊपर है। ये वो टर्म्स हैं जो रेगुलर हम यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है वो है बिजनेस। बिजनेस मीन्स it is purchase and sales of goods and services in order to earn profit। इसका मतलब है जब भी हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं और जो सर्विसेज हैं उनमें हम डील करते हैं, मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदेगा किस पर्पस के लिए खरीदेगा? कि उसको आगे बेचना है और उससे वो क्या अर्न करेगा? प्रॉफिट अर्न करेगा। और इसी तरह से सर्विसेज हैं, जैसे मोबाइल हम यूज करते हैं, उसमें हम जो सिम डालते हैं, कोई BSNL का सिम डालता है, कोई एयरटेल का सिम डालता है। तो ये जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं? ये टेक्नोलॉजी दूसरों से खरीदती हैं और आगे वो आपको बेच रही है टेक्नोलॉजी इन द टर्म ऑफ सर्विसेज, और उससे क्या होगा कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इसमें सबसे जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज गुड्स। क्या है? गुड्स। गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स these are the items in which a business deals। हम गुड्स क्या मान के चलते हैं बिजनेस में? गुड्स मीन्स द आइटम्स इन विच अ बिजनेस डील्स। बिजनेस किन आइटम्स में डील करता है? वो जो आइटम्स हैं वो हम कहते हैं हमको गुड्स। जैसे कि एक स्टेशनरी की शॉप है, बुक सेलर है। जो बुक सेलर किस किस में डील करता है? बुक सेलर बुक्स में डील करता है, कॉपीज में डील करता है, रजिस्टर्स में डील करता है, डायरीज में डील कर सकता है, पेन्स में डील करता है, पेंसिल्स में डील कर सकता है। तो ये जो सारी आइटम्स हैं दीज आर कॉल्ड एज गुड्स। इसी तरह से एक क्लोथ मर्चेंट है। जो क्लोथ मर्चेंट है वो किस किस में डील करेगा? रेडीमेड गारमेंट्स में डील करेगा, हर तरह के कपड़े में डील करेगा। तो दीज आइटम्स आर कॉल्ड एज गुड्स। इसी तरह से एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका फर्नीचर का बिजनेस है, तो उसके लिए वो आइटम्स क्या हो जाएंगी? उसके लिए आइटम्स हो जाएगी जैसे उसने टेबल खरीदा, चेयर खरीदी। तो ये सारी जो आइटम्स हैं दीज आर कॉल्ड एज गुड्स। तो इसका मतलब ये हुआ बिजनेस क्या है? कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। यानी इसमें मेन जो स्ट्रेस है वो क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट। कोई बिजनेस तब तक वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी जब तक उसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व ना हो। हाँ, प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो पर कई बार आपको लॉस भी हो जाता है, तो ये दोनों का एक इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से बिजनेस मींस परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। गुड्स मींस इन विच these are all those items in which a business deals। और सर्विसेज जैसे मोबाइल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए प्राइवेटाइज है सारी इलेक्ट्रिसिटी। जो डीलर्स है जैसे टाटा है, टाटा जो है वो प्राइवेट सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रोवाइड करते हैं, रिलायंस बॉम्बे वगैरह में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिजली खरीदी, इलेक्ट्रिसिटी परचेज की उन्होंने NTPC से और आगे कंज्यूमर्स को बेची। तो दीज आर द सर्विसेज व्हिच दे आर प्रोवाइडिंग। तो उसमें जो आएगा गैप, यानी कितने की खरीदी और कितने की आपको उन्होंने सप्लाई की, तो दोनों का डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो गुड्स हमें पता लग गया और प्रॉफिट्स हमें पता लग गया। जो सेकंड टर्म है हमारी
वो है बिजनेसमैन। द सेकेंड टर्म इज बिजनेसमैन। बिजनेस मैन, इसको हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं। प्रोप्राइटर, अब बिजनेस है, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा? जो उस बिजनेस का ऑनर होगा वही उसको खरीदेगा, वही उन गुड्स को बेचेगा। तो इसका मतलब बिजनेसमैन की डेफिनेशन क्या है? द ऑनर of business is called as businessman. The owner of business is called as businessman. Businessman डिसीजन लेगा बिजनेस के लिए, कहां से खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है और कितने में गुड्स को बेचना है। अगर बिजनेसमैन टाइमली सही डिसीजन लेता है तो बिजनेसमैन क्या करेगा? प्रॉफिट। अगर वो टाइमली डिसीजन नहीं लेता, गलत डिसीजन लेता है, तो जो बिजनेस है यानी जो बिजनेसमैन है वो क्या सफर करेगा? लॉसेस को सफर करेगा। इसी तरह से जो थर्ड टर्म है दैट इज परचेजेस, इसको हम ये भी कह सकते हैं परचेजेस ऑफ गुड्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं परचेजेस ऑफ गुड्स। तो गुड्स जैसे मैंने पहले बताया, गुड्स क्या है? द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। जब उन आइटम्स को बिजनेसमैन खरीदेगा या बिजनेस खरीदेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू अर्न द प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज परचेज और परचेज ऑफ गुड्स। सो द परचेज एंड परचेज ऑफ गुड्स मींस व्हेन items in which a business deals, or the items in which business deals means when goods are purchased for the purpose of sales. For the purpose of sales. अब मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा बिजनेस है, मैं ग्रोसरीज में डील करता हूं, तो मैंने कुछ ग्रोसरी आइटम्स ली। मेरा पर्पस क्या है? वो किसी टेंपल में, गुरुद्वारे में, मंदिर में डोनेट करनी। तो इट इज नॉट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स का मतलब है उन आइटम्स को खरीदना जिनमें मैं डील करता हूं और आगे उनको फर्दर मैंने सेल करना। फोर्थ वन इज सेल्स और सेल्स ऑफ गुड्स। व्हेन गुड्स which are purchased earlier are sold, it is called as sales. वही गुड्स का मतलब क्या है? द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। मान लीजिए मेरी फर्नीचर शॉप है तो मैं फर्नीचर आइटम्स की बात करूंगा। अगर मैं फर्नीचर आइटम्स जो मैंने खरीदी, सोफा है, चेयर है, जो मैंने परचेज की है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स, जब मैं उन गुड्स को बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, इट इज कॉल्ड एज सेल्स। हाँ, अगर मेरी शॉप में एसी लगा हुआ है, मेरा काम फर्नीचर का है और मेरे शॉप में एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा है, अगर उसको मैंने सेल किया, इट इज नॉट कॉल्ड एज सेल ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड एज सेल्स ऑफ एसेट्स। और एक जनरल टर्म जो हम बार बार यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिजनेस में यूज होती है, दैट इज कैपिटल। दैट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स at the time of starting of business, at the time of starting of business, whatsoever
is invested in business is called as जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो वो कहा जाता है कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फर्नीचर का बिजनेस शुरू करना है तो मैं सबसे पहले एक शोरूम लूंगा। मान लीजिए मैंने शोरूम परचेज किया तो वो कैपिटल माना जाएगा। मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज करनी है और सेल भी करनी है तो मुझे क्या चाहिए? कैश। मैंने 2 लाख रुपया बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया बिजनेस डीलिंग्स के लिए तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। अब जो फर्नीचर आइटम्स हैं उसकी डिलीवरी के लिए मैंने एक टेम्पू खरीदा और वो टेम्पू में बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस व्हाटसोएवर इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो आज सिर्फ हम 5 टर्म्स डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में मैं कुछ और टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और रेगुलर आपको इसमें जो अच्छे डिमांडिंग टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन। थैंक यू।